हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होने के साथ साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज हम फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित है लेकर आज का पाठ। आज का पाठ कक्षा 9वीं का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 3। इससे पूर्व हमने 2 भाग पूर्ण किए हैं। तो जो भी अभिभावक, जो भी छात्र अभी हमसे जुड़े हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन है कि अगर आप इस पाठ को पूरा समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर YouTube पर सर्च कीजिए हिंदी प्रेमी अशोक, जहां पर आपको इस पाठ के इससे पूर्व किए गए 2 भागों का स्पष्टीकरण देखने को मिलेगा। क्योंकि यह पाठ अवधी भाषा में लिखा गया है तो इसके कुछ शब्दार्थ समझने में थोड़े कठिन हैं। हालांकि इसका अर्थ बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, किंतु केवल शब्दों की वजह से कुछ हमारे छात्रों को समझने में परेशानी आती है। तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस पाठ को देखेंगे मेरे इस YouTube चैनल पर। चलिए, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। भाग 3। इस तीसरे भाग में आज हम देखने वाले हैं कि परशुराम का क्रोधी स्वभाव, लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें और प्रभु श्री राम का धैर्यपूर्ण और संयम, ये वाला स्वभाव आज हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इस तीसरे भाग में वे हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पूर्व हमने देखा जो प्रसंग था वह प्रसंग कुछ इस प्रकार का था कि माता सीता का स्वयंवर है और इस स्वयंवर में सभी राजकुमार क्या करने आते हैं, तो उस स्वयंवर यानी उस परीक्षा को क्या करने आते हैं, सफलता प्राप्त करने आते हैं, किंतु कोई भी राजकुमार उसमें सफल नहीं होता। परीक्षा किस प्रकार की थी? तो परीक्षा यह थी कि शिवजी का जो धनुष था उस धनुष पर प्रत्युंजा चढ़ानी थी। प्रत्युंजा चढ़ाना यानी उस शिव धनुष की डोरी को वहाँ पर धनुष के साथ बांधना, किंतु कोई राजकुमार इसको नहीं कर पाता। केवल हमारे प्रभु श्री राम जहाँ पर उपस्थित है वहाँ वे इस शिव धनुष को आसानी से उठा भी लेते हैं और उस पर प्रत्युंजा भी चढ़ाते हैं और इस स्वयंवर में जीत प्राप्त करते हैं और वे माता सीता से विवाह करने योग्य बन जाते हैं। किंतु ऐसा करते समय शिव धनुष टूट जाता है और जिसके कारण परशुराम अत्यंत क्रोधी होकर उस सभा में आते हैं। और आप सब इस बात से भली भांति परिचित भी हैं कि परशुराम का क्रोधी स्वभाव किस प्रकार का था, जो हमने इससे पूर्व हमारे दूसरे भाग में भी देख लिया है। जब परशुराम क्रोधी होकर आता है तो राजा जनक उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन परशुराम जी इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। वे बारंबार बस यही बात करते हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसे मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए, मैं उसे देखना चाहता, मैं उसे दंड देना चाहता हूँ। इस तरीके की बात यहाँ पर परशुराम जी करते हैं। चलिए तीसरे भाग में देखते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश करते हैं। अब इससे पूर्व हमने देखा था कि सभा में, भरी सभा में राजा जनक को अपमानित किया गया और साथ ही सभा भी भयभीत थी। अब लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्यपूर्ण भाषा शैली से उनको उत्तर देने वाले हैं। साथ ही बड़े विनम्र, है ना, प्रभु श्री राम की तरह बड़े विनम्र लेकिन व्यंग्यपूर्ण शैली में क्या करते हैं, तो अपनी बात को रखते हैं। तो क्या ये व्यंग्यपूर्ण भाषा शैली परशुराम के क्रोध को शांत करा पाती है? तो बिल्कुल नहीं। व्यंग्यपूर्ण का मतलब ही होता है कि समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है उसको वो बातें चुभे, है ना। कहने का तरीका बड़ा आसान होता है लेकिन उस व्यक्ति तक वह चुभने वाली बातों के रूप में पहुंच जाता है, उसे हम व्यंग्य वाली बातें कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा, नात शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए कि न मोही, सुनी रिसाई बोली बोले मुनि को ही।
अर्थात यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करते हैं, चलिए समझते हैं। समझने से पहले शब्दों के अर्थ को समझना ज़रूरी है। बिना शब्दों के अर्थ को समझे आप इस कविता को नहीं समझ सकते। चलिए कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। शंभु धनु, शंभु धनु यानी प्रभु शिव शंभु जो हमारे हैं, तो शिव शंभु जी का जो धनुष है उसे कहा जाता है शंभु धनु। उसके बाद एक और शब्द है भंज निहारा। ठीक है, तो भंज निहारा का अर्थ है शिव धनुष को तोड़ने वाला। ठीक है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। होई ही यानी होगा। ठीक है, हम शब्दों के अर्थ देख रहे हैं। केऊ यानी कोई और दास यानी सेवक। ठीक है, दूसरी पंक्ति में कुछ शब्द और हैं। आयसु, आयसु का मतलब होता है आज्ञा या फिर आदेश। याद रखिएगा, आयसु यानी आज्ञा या फिर आदेश। कही का मतलब होता है कहाँ जाए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। मुही अर्थात मुझे और अरिसाई का अर्थ है क्रोधित होना या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की। तो इन दो पंक्तियों में हमें लक्ष्मण जी की जो बातें हैं व्यंग्य करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि परशुराम ने प्रश्न पूछा था, भाग 2 में हमने देखा कि ये धनुष तोड़ने की हिम्मत किसकी हुई, ये धनुष किसने तोड़ा, उसे मेरे समक्ष रखो, मैं उसे दंड देना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी जो है वे सामने आते हैं और वे अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही केऊ एक दास तुम्हारा। है ना, तो वो कहते हैं कि ये शंभु धनु जो है, ये शिव का धनुष जो है, इसको तोड़ने वाला हो सकता है कि तुम्हारा ही कोई एक दास हो। तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, किसको बोलते हैं, तो परशुराम जी को कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, आप इतना जो क्रोधित हो रहे हो किस बात को लेकर कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। है ना, हो सकता है कि आपका ही कोई एक दास हो, आपका ही कोई एक सेवक हो जिसने क्या किया होगा, इस शिव के धनुष को तोड़ा होगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं आयसु का कही कि न मोही। ठीक है ना, आपने मुझे कोई आदेश नहीं दिया कि मुझे उसका नाम बताओ, नहीं तो मैं क्या करता, उसका नाम बताता। है ना, देखिए बड़ा व्यंग्यपूर्ण शैली में। हालांकि परशुराम जी बार बार वही सवाल पूछते हैं कि बताओ, लेकिन लक्ष्मण जी बड़े व्यंग्यता के साथ क्या करते हैं, तो उन्हें उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि तोड़ा होगा किसी ने, जो तुम्हारा ही कोई दास होगा, तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। ठीक है ना, तो जब ये बातें परशुराम जी सुनते हैं, कौन सी बातें, कि आपका ही कोई दास होगा तोड़ने वाला। है ना, बड़े हंसते हुए देखिएगा लक्ष्मण जी जो है बड़ी विनम्रता के साथ चेहरे पर मुस्कान लेकर बात करते हैं कि तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये सुनकर रिसाई क्रोधित होते हैं। रिसाई यानी क्रोधित होना। कौन क्रोधित होते हैं, मुनि को ही, यानी हमारे जो परशुराम है वे अत्यंत क्रोधित होते हैं। वो पहले से क्रोधित थे, गुस्से में थे, और ज़्यादा क्रोधित वे हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे परशुराम है ना बड़ी गंभीर आवाज़ में बड़े ही क्रोधित होकर वे क्या करते हैं, देखो तो परशुराम जी बोलते हैं, क्या कहते हैं, जैसे लक्ष्मण ने कहा ना कि आपका ही कोई सेवक होगा, तो उसको उत्तर देते हैं, कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। है ना, सेवक वो होता है जो सेवकाई करे। सेवकाई का अर्थ होता है जो सेवा करे, उसको सेवक कहते हैं। अरि करणी करी लड़ाई, अरि करणी करी लड़ाई। लेकिन यहाँ पर जो कार्य किया गया है, कौन सा कार्य किया गया है, उस धनुष को तोड़ने का कार्य किया गया है, वह किसके समान है, लड़ाई के, लड़ाई यानी युद्ध के समान है। और ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसने शत्रु जैसा कार्य किया, धनुष तोड़ा, तो ऐसे शत्रु के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ केवल और केवल लड़ाई यानी युद्ध हो सकता है। किसने किससे कहा, तो परशुराम ने लक्ष्मण से कहा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था कि आपका शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा।
तब ये परशुराम जी उसे उत्तर देते हैं और कहते हैं कि अगर वह सेवक होता तो वो सेवा करता, लेकिन धनुष तोड़ना ये शत्रु का कार्य है और वो शत्रु का कार्य किया है, जिसके कारण उसके साथ क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर इस पंक्ति में कहा। आगे देखिए क्या कहा। अब वे लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे, अब वो श्री राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, सुनहु राम, हे राम सुनो, है ना, हे दशरथ पुत्र राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, है ना, जिसने भी शिव धनु यानी शिव का धनुष, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा, है ना। किसने किससे कहा, परशुराम कहते हैं प्रभु श्री राम की ओर इशारा करते हुए, उनकी ओर मुख करते हुए कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए किसके समान है, सहस बाहु सो रिपु मोरा, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए किसके समान है, तो सहस बाहु के समान है, रिपु यानी शत्रु, ठीक है। तो लक्ष्मण जी की बातें सुनकर उनका क्रोध बढ़ा, उनका गुस्सा बढ़ा और गुस्से में उन्होंने क्या कहा कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए शत्रु के समान है। और कौन से शत्रु के समान, सहस बाहु के समान। अब हमें यह पता होना चाहिए सहस बाहु कौन था, तो सहस बाहु यानी जो परशुराम जी है उनका पहला शत्रु, जिसको उन्होंने क्या किया था, तो मार दिया था। अब ये सहस बाहु ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण परशुराम ने उनका अंत किया, उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में उनको मारा। तो सहस बाहु अर्थात ये है कार्तवीर्य अर्जुन, ठीक है। कार्तवीर्य अर्जुन को कहा जाता है सहस बाहु। इसने क्या किया था, तो ये जो सहस बाहु है, इसने, इनके जो पिता थे परशुराम जी के पिता, इनका नाम था जमदाग्नि, ठीक है। तो जमदाग्नि जो था वो जमदाग्नि को उन्होंने बंदी बना लिया था और बाद में क्या किया जाता है, उनको उनके ही कुछ सेवक, है ना, वो राजा था, वो उसको मार देते हैं, ठीक है, बंदी बना लेते हैं, मार देते हैं। साथ ही इनकी गायों को छीन लिया था और जिसके कारण हमारे जो परशुराम जी हैं, इन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने सहस बाहु को मारा था। अर्थात ये वे चेतावनी देते हैं, परशुराम भरी सभा में प्रभु श्री राम को चेतावनी देते हैं कि अगर मुझे, हे राम, आपने ये नहीं बताया कि शिव धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो मेरे लिए वो किसके समान है, तो मेरे लिए वह सहस बाहु के समान है, जो कि मेरा परम शत्रु था। अर्थात एक प्रकार की चेतावनी है। ओके, अब ये चेतावनी सुनने के बाद देखो क्या हुआ, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय ही सब राजा, ठीक है। अब ये सुनने के बाद, ठीक है, तो सब लोग डर गए और डरने के बाद ये जो परशुराम है अब राजा जनक की ओर मुख करके बात करते हैं और कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी इस सभा में, समाजा यानी सभा, ठीक है, और बिलगाऊ यानी अलग कर देना, ठीक है। फिर एक बार, समाजा यानी इस सभा में और बिलगाऊ यानी अलग कर देना, ठीक है। और यहाँ पर परशुराम राजा जनक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे राजा जनक, आप क्या करो, तो इस सभा में से उस व्यक्ति को अलग करो जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है, मुझे उसको दंड देना है, मुझे उसको सजा देनी है। तो उस व्यक्ति को अलग करो, इस सभा में से अलग करो, न तो मारे, नहीं तो क्या होगा, मारे जय ही सब राजा। मैं इस सभा में उपस्थित जितने राजा हैं जितने राजकुमार है, मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर उनको मार दूंगा, ठीक है, सबका अंत होगा। यहाँ पर इस तरीके से एक चेतावनी राजा जनक को परशुराम देते हैं, ठीक है। अब जब इस तरीके से राजा जनक को चेतावनी दी गई, क्रोध में इतनी गंभीर बात कही गई, तब लखन अर्थात हमारे लक्ष्मण जी देखो क्या कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, है ना। देखिएगा, परशुराम जी पहले से क्रोधित हैं और उनके उस क्रोध को, उनके इस गुस्से को वो शांत कराने की जगह
लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनके गुस्से को बढ़ाते हैं, व्यंग्यपूर्ण शैली में मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए क्या कहा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी जब मुनि यानी परशुराम जी के वचन यानी बातें लखन यानी लक्ष्मण जी ने सुनी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और बोले परशुधर ही अपमाने, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा देखो, तो वे परशुधर ही कौन है, तो परशुधर ही क्या है, यानी परशुराम। जब ये मुस्कुराए, कौन मुस्कुराए, ये लखन मुस्कुराए यानी लक्ष्मण मुस्कुराए, तो परशुधर ही अर्थात परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, अपमाने यानी अपना अपमान समझा, ठीक है। और अपमान समझने के बाद आगे देखिएगा, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न सिरिस किनी गोसाई। लक्ष्मण जी और बोलते हैं, देखिएगा, मतलब यहाँ पर उन्होंने मुस्कुराए, लक्ष्मण जी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद परशुराम को ये अपना अपमान लगा, लेकिन लक्ष्मण जी रुके नहीं। लक्ष्मण जी ने आगे कुछ और भी कहा, क्या कहा देखो, बहु धनु ही तोरी लड़काई, है ना। लड़काई का मतलब बचपन में, ठीक है। बहु यानी बहुत सारे, धनु यानी धनुष्यबाण। तो वो कहते हैं कि हमने बचपन में यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इन्होंने बचपन में बहु धनु ही तोड़ी, बहुत सारे धनुष तोड़े, है ना। आज तक हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, कबहू न असिरिस किनी कोसाई, लेकिन हे स्वामी, स्वामी यानी हमारे परशुराम जी, हे परशुराम जी स्वामी, कबहू न असिरिस, लेकिन मैंने आपको इतना क्रोधित इससे पहले कभी नहीं देखा, है ना। उनके गुस्से को और अधिक क्रोध को बढ़ाने का काम लक्ष्मण जी वारंवार यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि हमने बचपन में कितने सारे धनुष तोड़े, लेकिन आज तक आप कभी इतने क्रोधित नहीं हुए, हमने आपको इतना क्रोधित कभी नहीं देखा। तो यही धनु पर ममता के ही हेतु, है ना, यही यानी इसी धनु यानी धनुष, ममता यानी मोह या फिर प्रेम, ठीक है, के ही हेतु यानी किस कारण। तो लक्ष्मण जी परशुराम को बोलते हैं कि हमने बचपन में तो कितने सारे धनुष तोड़े, कितने सारे, लेकिन आपको यही धनु पर यानी इसी धनुष पर इतना मोह किस कारण, क्या कारण है कि आपको इस धनुष पर इतना सारा मोह, इतना सारा प्रेम है, क्यों आपको इतना सारा मोह है ना, ये तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। ऐसा लक्ष्मण जी बड़े मुस्कुराते हुए परशुराम जी को कहते हैं। जब ये कहते हैं तो सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ठीक है ना। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृगुवंश का ध्वज, भृगुवंश का ध्वज यानी परशुराम, ठीक है। तो जब लक्ष्मण इस तरीके से बातें करते हैं तो उनके क्रोध को और बढ़ाया जाता है, वे और क्रोधित होते हैं। और फिर परशुराम, देखिएगा लास्ट में दोहा जो प्रयोग किया गया है, इस दोहे में परशुराम जो है वो लक्ष्मण से क्या करते हैं देखो, बात करते हैं और कहते हैं रे नृप बालक, नृप बालक यानी राजकुमार, है ना, हे बालक, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, ठीक है ना। तो वो कहते हैं काल यानी मृत्यु, ठीक है, बस यानी वश में होना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मृत्यु के वश में आकर ऐसी बातें कर रहे हो, है ना, मतलब एक प्रकार से क्रोधित होकर गुस्से में ये बात वो उनको बताते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे राजकुमार, तुम जो है जो बातें कर रहे हो ना, इस बात के कारण तुम मृत्यु के बहुत करीब जा रहे हो, ठीक है। परशुराम यहाँ पर कहते हैं अब अगर आप ऐसी बातें करोगे तो आपको यहाँ पर कोई नहीं बचा पाएगा। इस तरीके से एक चेतावनी भी देते हैं, धनु ही समति पुरारी, धनु विदित सकल संसार, है ना। उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी ने कि बचपन में हमने कितने सारे धनुष तोड़े, है ना। तो परशुराम उनको जवाब देते हैं धनु ही समति पुरारी, ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। किसका धनुष है, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी भगवान शिव शंकर। ये कोई साधारण धनुष्य नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष्य है जो कि पूरी सृष्टि में बहुत प्रसिद्ध है ना। और समस्त संसार इस धनुष्य को क्या करता है, पूजा करता है, धनुष्य को पवित्र मानता है। ये कोई साधारण धनुष्य नहीं है। जिस तरीके से तुम बातें कर रहे हो कि हमने बचपन में इतने सारे धनुष्य तोड़े, वैसा ये साधारण धनुष्य नहीं है। इसलिए
परशुराम कहते हैं इसलिए अपनी सीमा में रहकर बात करो, क्योंकि तुम्हारी बातें कैसी हैं तो मृत्यु के करीब जाने वाली तुम्हारी बातें हैं। अर्थात परशुराम क्रोधी स्वभाव के होने के कारण वे बार बार लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हैं, लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं, अपनी व्यंग्यता के साथ, व्यंग्यपूर्ण शैली के साथ, अपनी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ वे क्या करते हैं, परशुराम जी का गुस्सा बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, क्या यहाँ तक ही सीमित है? नहीं, क्योंकि ये संवाद यहाँ तक सीमित नहीं है। इसे पहली तासिका में ही मैंने आपको बताया था कि ये बाल कांड जो है इसका कुछ अंश हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यही संवाद आगे चलकर बहुत कुछ हमें बताने की कोशिश करता है, लेकिन कक्षा 9वीं के लिए हमें यहाँ तक ही चौपाइयों का अध्ययन करना है, ठीक है ना। हमने इससे पूर्व बहुत सारी जानकारी आपको दी है। तो इस तीसरे भाग में हमने क्या देखा, हमने देखा लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने यहाँ पर की। फिर हमने देखा परशुराम जो है वे क्या करते हैं, तो राजा जनक को भी क्रोधित होकर एक प्रकार से चेतावनी देने का काम करते हैं। एक जगह पर तो हमने देखा कि प्रभु श्री राम को भी परशुराम कहते हैं कि आप क्या करो कि जिसने शिव धनुष तोड़ा उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, नहीं तो क्या होगा, वह मेरे लिए सहस बाहु के समान प्रचंड बड़ा शत्रु या महान शत्रु के रूप में होगा। यानी एक गंभीर बात भी वो यहाँ पर कहते हैं। जब वो इस तरीके से बात करते हैं, लक्ष्मण क्या करते हैं, तो उनकी चुटकी लेने का काम करते हैं और अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में उनको बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, आप कभी इतने दुखी नहीं हुए या फिर आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, तो ऐसी क्या बात हुई कि आप इस पर इतना क्रोध कर रहे हो। तब परशुराम बताते हैं कि हे राजकुमार, माफ कीजिएगा, हे राजकुमार, आप जिस धनुष को साधारण धनुष कह रहे हो, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी का धनुष है, यानी भगवान शिव शंकर का धनुष है। और तुम जिस तरीके से बातें कर रहे हो, आप मृत्यु के वश में जा रहे हो, इसलिए अपनी सीमा में रहकर बात करो। इस तरीके का वार्तालाप यहाँ पर इस तीसरे भाग में हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से आज इस कविता में हमने तीनों भाग पूर्ण किए, राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, इस आशा के साथ कि आपको तीनों भागों का अर्थ और उसका स्पष्टीकरण शब्दार्थ के साथ बड़े आसान और बड़ी सरल और सहज भाषा में समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आपके ये अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समस्याएं लिखकर हमें दे सकते हैं। तो आज हम कक्षा 9वीं का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ आप सबके समक्ष हम उपस्थित होंगे। लेकिन जाने से पहले एक वही बात जो दिल के बहुत करीब है, कौन सी, कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुस्कुराने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे, क्योंकि हम फिर एक बार मिलने वाले हैं बहुत जल्द एक नए पाठ के साथ। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।